नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अब अक्टूबर का लगभग आधा महीना बीतने को है। इस समय हमें अपने गुलाब के पौधों पर कुछ काम जरूर कर लेने चाहिए, नहीं तो हम आगे सर्दियों में गुलाब से अच्छे फूल नहीं पा सकेंगे। दोस्तों, इस समय गुलाब में हमें कुछ ऐसे काम करने होते हैं कि जो कि गुलाब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इससे हमें गुलाब में बड़ी संख्या में और ज़्यादा खुशबू वाले और बड़े साइज के फूल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस तरह से जो गुलाब में बड़ी बड़ी टहनियाँ बरसात के बाद हो जाती हैं, इनकी हमें इस समय हार्ड प्रूनिंग करनी है। दोस्तों, अगर आपका गुलाब का पौधा ज़्यादा पुराना नहीं है या सिर्फ साल 1.5 साल का ही है तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग ना करें, बल्कि आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग यानी कि ऊपर से थोड़ी थोड़ी टिप्स को काट करके हटा दें। दोस्तों, ये मेरे पुराने पौधे हैं, इसलिए मैं इन सभी पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर दूंगे। दोस्तों, हार्ड प्रूनिंग का मतलब होता है कि हमें कुछ टहनियाँ थोड़ी सी नीचे से छोड़ के हमें इनकी बहुत ऊपर से कटाई करनी होती है, जिससे कि इन पौधों में नई नई ब्रांचेस निकल करके आएंगी और हमारा पौधा तेजी से विकास करेगा और अच्छे ज़्यादा फूल देगा। दोस्तों, इसके अलावा ये पौधों में जो पुरानी पत्तियां हैं, इनको भी हमें तोड़ करके हटा देना है। दोस्तों, हम एक साथ सारी पत्तियां नहीं हटाएंगे, बल्कि कुछ पत्तियों को छोड़ देंगे और जैसे जैसे हमारे पौधे में नई पत्तियां आती जाएंगी, हम पुरानी पत्तियों को हटा करके अलग कर देंगे, क्योंकि इन पुरानी पत्तियों में दोस्तों बरसात की वजह से इनमें फंगस वगैरह लगी हो सकती है, जो कि हमारी नई पत्तियों को भी खराब कर सकती है। अगला काम हम करेंगे, पौधे की गुड़ाई करके उसकी थोड़ी सी मिट्टी हम निकाल करके अलग कर देंगे। दोस्तों, इस खाली जगह में हम कुछ खाद डालेंगे, जिससे कि हमारे पौधे में नई ब्रांचेस जल्दी होंगी और उसमें तेजी से विकास होगा। दोस्तों, इस तरह से आप अपने पौधे की गुड़ाई करके छोटी छोटी जड़ों को भी हटा करके निकाल सकते हैं। इस तरह से आप सभी गमलों की मिट्टी निकाल लें और इनकी दोस्तों खाद डालने से पहले हमें एक काम और करना है। जहाँ से भी हमने अपने पौधों की कटिंग करी है, उस जगह पर हमें फंगीसाइड पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि गुलाब के पौधे में डाई बैग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है और हमारे पौधे ऊपर से काले पड़ने लगते हैं, जिससे इस तरह से धीरे धीरे करके पूरा पौधा सूख जाता है। अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप इनकी टिप्स को मोम की मदद से भी बंद कर सकते हैं। दोस्तों, इससे ऊपर से कोई भी प्रॉब्लम हमारे पौधों में नहीं आएगी। ये काम करने के बाद हम जो सबसे पहली खाद अपने गमले में डालेंगे वो है वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों, इस समय हम वर्मी कंपोस्ट की जगह आप अपने गमलों में गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। बस गोबर की खाद हमेशा पुरानी होनी चाहिए। ये मेरा 8 इंच का गमला है, इसमें मैं 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालूंगी। अगर आपका गमला इससे भी बड़ा है तो आप इसमें से 3 मुट्ठी या 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। दोस्तों, इस समय हमारे पौधों को फास्फोरस की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसमें बोन मिल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बोन मिल नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आजकल एक प्रोम नाम का फर्टिलाइज़र भी है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज़ हम डालेंगे सीवीड। दोस्तों, ये सीवीड के दाने हैं, इससे हमारे पौधे की जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि हमारे पौधे की जो छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो इस सीवीड से पूरी हो जाएगी। और एक चीज़ अब और डालेंगे उसमें, ये है चूना पाउडर। दोस्तों, चूना पाउडर में कैल्शियम की अच्छी खासी मात्रा होती है, जिससे हमारे पौधे की जो भी नई ग्रोथ होगी वो मजबूत होगी और हमारा पौधे में ज़्यादा ब्रांचेस निकल करके आएंगी, जिससे कि हमारा पौधा तेज़ी से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर सकेगा और हमारा पौधा बहुत जल्दी हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों, फास्फोरस से हमारे पौधे की जड़ों को मजबूती मिलती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कटिंग करने के बाद हमें कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने पौधे को बारिश के पानी से थोड़े दिन बचा करके रखना है, नहीं तो हमारा पौधा ऊपर से ख़राब हो सकता है। शुरू में हम इसको सुबह की 3-4 घंटे की धूप में रखेंगे और जब इसमें कुछ पत्तियां निकल आएंगी तब हम इसको फुल सनलाइट में रख देंगे। दोस्तों, और कटिंग की जगह पर हमें कुछ ना कुछ
लेप ज़रूर लगाना है, जिससे कि हमारा पौधा ऊपर से खराब बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों, ये काम आप हाइब्रिड गुलाब पर भी कर सकते हैं और देसी गुलाब, दोनों तरह के पौधों पर आप ये काम कर सकते हैं। और समय समय पर अपने पौधे पर नीम ऑयल का छिड़काव भी करते रहें। इसके अलावा आप इसमें सुबह शाम पानी का छिड़काव करें, जिससे कि इसमें नई पत्तियां जल्दी निकल करके आएंगी। आप जितना ज़्यादा पानी का छिड़काव करेंगे उतनी ही ज़्यादा नई पत्तियां निकलेंगी। धन्यवाद।